दोस्तों मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार EFI इलेक्ट्रिशियन। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है जी एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच। और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एसी का जो प्रेशर स्विच होता है ये कैसे काम करता है, इसका एसी सिस्टम में क्या फंक्शन होता है, और अगर ये सिस्टम ख़राब हो जाए यानी ये प्रेशर स्विच ख़राब हो जाए तो इसको बाईपास कैसे किया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एसी रेफ्रिजरेंट जो प्रेशर स्विच होता है इसकी लोकेशन की अगर बात हमें करें तो ये हमें एसी कंडेंसर के पाइप के साथ लगे रिसीवर ड्राइव जिसे कुछ लोग फिल्टर भी कहते हैं इसके ऊपर या फिर इससे आगे जाने वाली लाइन के ऊपर गाड़ी में हमें ये लगा हुआ मिल जाता है। एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर सेंसर स्विच जो होता है इसको गाड़ी में इसलिए लगाया जाता है ताकि एसी प्रेशर कंप्रेसर ख़राब ना हो जाए। एसी सिस्टम में गैस कम होने या इसका प्रेशर ज़्यादा होने पर यह स्विच कंप्रेसर को ऑन नहीं होने देता, और अगर गैस का प्रेशर अपने मुकर्रर प्रेशर से बहुत ज़्यादा हाई हो तो भी ये स्विच एसी को ऑफ़ करवा देता है। एसी गैस का जो कंप्रेसर से सेक्शन वाल की तरफ जाता है इसका प्रेशर तकरीबन 17 बार तक होना चाहिए, और ये प्रेशर किसी भी वजह से कम या इससे बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो ये स्विच गाड़ी के ECU या फिर AC एम्पलीफायर की जो किट है उसको सिग्नल भेजता है जिससे वो कंप्रेसर को फौरी तौर पर करंट कट ऑफ कर देगा, जिससे कंप्रेसर ख़राब होने से बच जाता है। अब नज़र दौड़ाते हैं जी एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच की वायरिंग और उसे बाईपास करने के तरीक़ाकार की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दो वायर वाले और 4 वायर वाले एयर प्रेशर स्विच को। इसमें जो दो वायर वाला एसी गैस प्रेशर स्विच का जो होता है ये एक नॉर्मल सा स्विच होता है, यानी कि ये सिर्फ इतना काम करता है कि ये अंदर से आने वाले तरफ इसकी लाइन इनपुट होती है और दूसरी आउटपुट लाइन होती है, और इसका सिर्फ इतना ही काम होता है कि ये अगर गैस मौजूद है तो सिग्नल को अंदर भेजेगा जिससे एम्पलीफायर किट या फिर आपके ECU को ये पता चल जाएगा कि इस टाइम गैस मौजूद है और वो अपना आपके सिस्टम को ऑन कर देगा, अदरवाइज़ ये उसको ऑफ ही रहने देगा। और इससे ज़्यादा कोई काम नहीं होता कि ये इसके प्रेशर वगैरह को भी देख सके, यानी प्रेशर ज़्यादा हो गया कम हो गया नहीं, बस गैस है तो ये उसका सिग्नल भेजेगा और सिस्टम को ऑन कर देगा, गैस नहीं है तो वो उसको ऑफ ही रहने देगा। अब इस स्विच को चेक करने का तरीका ये होता है कि हमें एक वोल्टेज मीटर चाहिए होगा और उसको हम कॉन्टीन्यूटी पे सेट कर लेंगे, यानी कि उस जगह पे सेट कर लेंगे जहाँ पे अगर उसकी दोनों नॉब्स को हम आपस में जोड़ें तो बीप की आवाज़ करता है, यानी कॉन्टीन्यूटी शो करता है। उस मल्टीमीटर की दोनों नॉब्स को हम इसकी दोनों पिन्स पे गाड़ी को ऑफ पोजीशन पे, उसका इंजन ऑफ होना चाहिए, उसका AC ऑफ होगा तो हम उसको लगाएंगे तो वो अपनी कंटिन्यूटी शो करेगा। दैट्स मीन के स्विच सिस्टम बंद है और वो काम कर रहा है। और अगर जब हम इसको AC को ऑन कर देंगे और उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे तो उसमें कंटिन्यूटी हमें नहीं मिलेगी, दैट्स मीन के इस टाइम स्विच ऑन हो गया है और उसने अंदर सिग्नल भेजना शुरू कर दिया और उसमें कोई कंटिन्यूटी मौजूद नहीं है। और अगर हम इसको बाईपास करेंगे तो बाईपास करने के लिए भी इसकी दोनों वायर्स को हम आपस में मिला देंगे तो ये आपका सिस्टम जो है प्रेशर स्विच है ये बाईपास हो जाएगा और ये अपना सिग्नल उसी तरह रास्ते अंदर भेजेगा जिससे आपका AC ऑन हो जाएगा। और अगर आप AC को इस स्विच को चेक करना शुरू करेंगे तो आप AC को अंदर से ऑन करेंगे और इन दोनों वायर्स को आपस में लाएंगे। अगर AC ऑन हो जाता है दैट्स मीन आपका स्विच ख़राब है, और इसको ऑन जोड़ने के बावजूद अगर AC ऑन नहीं होता तो इसका मतलब होगा कि गाड़ी के AC सिस्टम के अंदर कोई और मसला है। अब बात करते हैं जी 4 पिन स्विच की। इस स्विच में 4 वायर्स होती हैं, एक वायर इनपुट और एक वायर होती है जी इसकी आउटपुट, और बाकी की 2 वायर जो होती हैं उनका काम ये होता है कि AC की गैस के प्रेशर के मुताबिक गाड़ी के रेडिएटर फ़ैन को स्लो और फास्ट स्पीड में चलाना होता है। इस स्विच को बाईपास किया जा सकता है। इसकी बाईपास करने के लिए इसकी आउटपुट और इनपुट वायर को आपस में ज्वाइंट करना होता है, मगर ये हम कैसे जानेंगे कि इसका आउटपुट और इनपुट वाली वायर कौन सी है। और उसके भी 2 तरीके हैं। एक ये है कि इसकी स्विच की जो मोटी 2 पिन्स हैं वो उनको हम आइडेंटिफाई कर लें, यानी देख लें कि इसकी जो 2 पिन्स मोटी हैं वो दोनों पिन इसकी जो हैं वो इनपुट आउटपुट हैं, उन दोनों को आपस में मिलाने से
इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। और अगर आपको मोटिव पिन्स का पता नहीं चल रहा तो आप इस स्विच की चारों पिन्स की एसी बंद करके कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे। जिस पिन दोनों पिन पर कॉन्टीन्यूटी हमें मिलेगी वो आपस में जोड़ देंगे तो ये बाईपास हो जाएगा। और उसके बाद जी हम आखिर में जो डिस्कस करते हैं वो है इसका 3 पिन वाला। तो 3 पिन एसी रेफ्रिजरेटर जो स्विच होता है वो जो भी हमारी न्यू मॉडल की गाड़ियां आ रही हैं उन तमाम गाड़ियों में हमें ये 3 पॉइंट वाला 3 पिन वाला ही ग्रिप मिलता है और 3 पॉइंट वाला ही सेंसर मिलता है। अब इस सेंसर की जो काम है वो है जी एसी फ़ैन की स्पीड लो और हाई करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एसी कंप्रेसर को गैस के प्रेशर के मुताबिक कट ऑफ करवाना और इसके कट ऑफ करवाना भी इसी की ड्यूटी होती है। और इसके ऊपर जी हमें मिलती हैं 3 वायर। इन वायर की वायरिंग डायग्राम की बात करें तो इसकी एक नंबर 1 वायर में आ जाता है आपका 5 वोल्ट, सेकंड में ग्राउंड और तीसरी जो आउटपुट रेफरेंस की वायर होती है यानी वो सिग्नल जो वहाँ से मिलता है और सीधा अंदर आपके एम्पलीफायर किट या आपके ECU पे जाता है तो वो इस की तीसरे नंबर की वायर होती है। इसको चेक करने के लिए वोल्ट मीटर का हम इस्तेमाल करेंगे या फिर इसके लिए जो स्पेशल LED टेस्टर आते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। आम जो 12 वोल्ट टेस्टर हम यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसको यूज़ करने के लिए हमें वो टेस्टर से या वोल्टेज मीटर से हम इसकी फर्स्ट 2 वायर्स को यानी जो एक पॉजिटिव है उसको चेक करेंगे, उसमें 5 वोल्ट हमें मिलने चाहिए और दूसरी जो नेगेटिव है उसके अंदर हमें ग्राउंड मिलना चाहिए। और तीसरी जो वायर है वो इसकी सिग्नल वायर है। और इसको बाईपास करने के भी 2 तरीके हैं। एक ये है कि इसके वायर को पानी के अंदर थोड़ी देर पानी के अंदर डिप कर दिया जाए तो उससे ये सेंसर बाईपास हो जाता है। और हमारा एसी अगर इस सूरत में चलना शुरू हो गया दैट्स मीन कि हमारा स्विच ख़राब है। और दूसरा जो इसका सिस्टम है वो इसके लिए 2 LEDs को सीरियल वाइज में जोड़कर तो इसके अंदर लगाने से ये बाईपास हो जाता है। तो ये था जी आज की हमारे जो 2-3 किस्म के एसी प्रेशर स्विच हैं उनकी वायरिंग, उनके काम करने तरीक़ाकार की वीडियो। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अल्लाह हाफिज़।